गुड इवनिंग स्टूडेंट्स और वेलकम इन श्री राम एजुकेशन सेंटर क्लास 12 केमिस्ट्री और कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो दैट इज स्टार्ट एक बार स्टार्ट करते हैं। द न्यू कॉन्सेप्ट इज दिस डीवे-हकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। डीवे-हकल थ्योरी क्या है? तो टू रीड डीवे-हकल थ्योरी, इसको रीड या अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये समझना होगा व्हाई वी नीड इट्स, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इज थ्योरी, इसको थ्योरी का कॉन्सेप्ट है क्या, तो उसको पहले पूरा समझना होगा। तो देन इट इज इजी टू अंडरस्टैंड कि डीवे थ्योरी है क्या इसका कॉन्सेप्ट था, क्यों इसको लाया गया। तो डीवे-हकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स वी स्टडी इलेक्ट्रोलाइट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं इजीली आयोनाइज्ड होती हैं, इट कैन पार्शियली और कैन नॉट इजीली आयोनाइज, या तो पार्शियली होंगे कैन नॉट इजीली आयोनाइज, बहुत जल्दी से आयोनाइज नहीं होते हैं। इसके एग्जांपल होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl और H2SO4। देयर एग्जांपल लाइक एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इनका जब ये आयोनाइज नहीं होते तो इनके आयोनाइजेशन स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ आयोनाइजेशन, इनका डाइल्यूशन कराते हैं। जैसे आप डाइल्यूशन कराते हैं तो आयोनाइजेशन स्पीड विल बी इंक्रीज। इनका आयोनाइजेशन स्पीड ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स विल बी इंक्रीज। इनका स्पीड जो है आयोनाइजेशन का, आयन बनने का, वो इंक्रीज हो जाता है। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वी नीड डाइल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की भी डाइल्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की डाइल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज वी यूज डाइल्यूशंस हियर, नॉट यूज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं यूज करती, बिकॉज बाय दिस, ऐसा करने से अगर हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन विल बी यूज, द स्पीड ऑफ पासिंग करंट विल बी डिक्रीज हियर। यहाँ पर पासिंग करंट की स्पीड कम हो जाती है। तो क्लियर हुआ कि स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन क्यों करते हैं। तो वी यूज डाइल्यूशन हियर एंड डोंट यूज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, बिकॉज बाय दिस द स्पीड ऑफ पासिंग करंट विल बी डिक्रीज हियर। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसके पासिंग करंट की स्पीड विल बी डिक्रीज, वो पासिंग करंट की स्पीड हमारी हो जाएगी डिक्रीज, कम हो जाएगी। तो वीक का इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं, इट इज क्लियर, ठीक है, कि ये इनका आयोनाइजेशन नहीं बन रहे थे इसलिए आयोनाइज नहीं होते हैं, इसलिए इसका डाइल्यूशन करते हैं। बट स्ट्रॉन्ग का डाइल्यूशन हमने किया, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है। इट इज क्लियर दैट कि ठीक है, अगर डाइल्यूशन नहीं करेंगे तो स्पीड ऑफ पासिंग करंट विल बी स्लोअर, वो स्लो हो जाएगा। बट विच फैक्टर्स वर्क हियर, कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से डाइल्यूशन में करंट की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का क्यों आप डाइल्यूशन कराते हैं और व्हाई द स्पीड्स ऑफ फ्लोइंग करंट विल बी स्लो इफ वी यूज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यहाँ पे यूज करते हैं तो इसकी स्पीड क्यों कम हो जाती है। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वी रिक्वायर डीवे-हकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो डीवे-हकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो आता है आपका, वो इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्या कॉन्सेप्ट था? इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के थे, स्ट्रॉन्ग वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज व्हिच कैन इजीली आयोनाइज, आसानी से अपने आयन बना लेते हैं। सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड आर एग्जांपल, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कैन नॉट इजीली आयोनाइज, जल्दी से आसानी से आयोनाइज नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनका हम डाइल्यूशन कराते हैं। डाइल्यूशन कराने से क्या होता है, आयोनाइजेशन स्पीड विल बी इंक्रीज, इनकी आयोनाइजेशन स्पीड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। बट स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वी यूज डाइल्यूशन देयर, उनका भी डाइल्यूशन कराते हैं। तो उनका तो ठीक है, उनका डाइल्यूशन कराया हमने आयोनाइजेशन स्पीड इंक्रीज करने के लिए। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का भी डाइल्यूशन कराया जाता है बिकॉज सम फैक्टर्स वर्क हियर, कुछ फैक्टर यहाँ पर वर्क करते हैं। वी यूज डाइल्यूशन हियर एंड नॉट यूज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, उसी का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हमने यूज नहीं किया बिकॉज बाय दिस, अगर हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज करते तो हमारे पासिंग करंट की स्पीड हो जाती कम यहाँ पर। और टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि विच फैक्टर आर वर्क हियर, कौन से फैक्टर आपके वर्क करते हैं यहाँ पर कि उसकी स्पीड कम हो गई, वी यूज डीवे-हकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। हमें जरूरत पड़ती है डीवे-हकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो ये तो था कि व्हाट वी नीड, व्हाई वी नीड इट्स, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी डीवे-हकल थ्योरी की। तो दैट्स क्लियर नाउ, ये अभी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इसके मेन कॉन्सेप्ट पर। तो नाउ द डीवे-हकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स वी स्टडी ऑलरेडी,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इजीली आयनाइज होती है, ठीक है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के नॉट इजीली आयनाइज, जल्दी से आयनाइज नहीं होती है यहाँ पर, बट यूज डाइल्यूशन हियर, यहाँ पर हम डाइल्यूशन करते हैं, नॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हमने इनका डाइल्यूशन किया, नॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को यूज किया, ठीक है। ऐसा क्यों, अभी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताया है कि अगर इसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी हम यूज करते हैं तो इसमें स्पीड जो होगी फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट की दैट विल बी स्लो हो जाती है, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स थे हमारे, ये हमारे इजीली आयोनाइज नहीं होते थे, इसलिए इनको डाइल्यूशन कराते हैं ताकि इनका आयोनाइजेशन में भी इजीली जल्दी से इजीली हो जाए, उनका स्पीड इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो विच फैक्टर आर वर्क हियर, तो सबसे फर्स्ट वर्क जो करता है सिमेट्रिक एनवायरनमेंट बनता है, ठीक है। यहाँ पर सपोज एनोड है, इधर कैथोड है, आपको ठीक है इनको कनेक्ट किया, इलेक्ट्रोलाइसिस लिया आपने, इलेक्ट्रोलाइसिस लिया, तो यहाँ पर जब इसमें फ्लो कराती है करंट का, व्हेन फ्लोइंग ऑफ करंट, जब आप ये नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है, अभी हमने फ्लो नहीं किया करंट, व्हेन, ठीक है, इसमें क्या होगा देखो, जब आयंस बनेंगे तो हमारे जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो उसको चारों साइड से नेगेटिव आयन सराउंडेड कर लेते हैं, घेर लेते हैं। जो नेगेटिव आयन होंगे दीज वर सराउंडेड बाय पॉजिटिव आयन, ये चारों साइड से सराउंडेड हो जाते हैं पॉजिटिव आयन से। तो देखो जो शेप, ये राउंडेड शेप बन रही है, इसको मिरर में देखेंगे सेम ऐसी दिखेगी, ठीक है, इट विल बी सेम अपीयर एज इन मिरर, तो सच टाइप ऑफ इमेज आर नोन एज सिमेट्रिक इमेज, तो ऐसी इमेज को सिमेट्रिक बोलते हैं। तो एक सिमेट्रिक एनवायरनमेंट बनाता है, ठीक है, इसको मिरर में देखेंगे सेम ऐसे ही दिखेगा, तो ये सिमेट्रिक एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर व्हिच वर्क हियर दैट इज दिस सिमेट्रिक एनवायरनमेंट व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट्स इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब इलेक्ट्रोलाइट्स को आपने डिसॉल्व किया वाटर में, देन आयंस आर सराउंडेड बाय अपोजिट आयन, आयन सराउंडेड हो जाती हैं अपोजिट आयन से, पॉजिटिव को नेगेटिव सराउंडेड कर लेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव, तो एक सिमेट्रिक एनवायरनमेंट बन गया एंड फॉर्म अ सिमेट्रिक एनवायरनमेंट, यहाँ पर एक सिमेट्रिक एनवायरनमेंट बनाते हैं। सेकंड जो फैक्टर वर्क करता है दैट इज रिलैक्सेशन इफेक्ट एंड असिमेट्रिक इफेक्ट, तो सेकंड जो फैक्टर वर्क करता है यहाँ पर रिलैक्सेशन इफेक्ट करता है। रिलैक्सेशन इफेक्ट क्या है, रिलैक्सेशन इफेक्ट ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर हमारे एनोड कैथोड है, वो नॉर्मल कंडीशन थी, एज वी पास करंट हियर, जैसे ही आपने यहाँ से करंट पास किया तो क्या होता है कि इसका जो प्रीवियस एनवायरनमेंट होता है, जो पहले वाला एनवायरनमेंट होगा सिमेट्रिक, प्रीवियस सिमेट्रिक एनवायरनमेंट दैट विल बी डिस्टर्ब, ठीक है, और अ न्यू सिमेट्रिक एनवायरनमेंट इज बिल्ड अप, यहाँ पर पुराना एनवायरनमेंट जो होगा सिमेट्रिक जैसे ये बना हुआ था ये डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये जैसे पास करा है आपने करंट थोड़ा आगे की साइड चला जाएगा और न्यू एनवायरनमेंट बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। और यही यहाँ पर ही आपकी फॉर्म होती है रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन। तो रिलैक्सेशन टाइम में द टाइम टेकन टू बिल्ड अप न्यू सिमेट्रिकल इफेक्ट आफ्टर द डिस्टर्बिंग ऑफ प्रीवियस एनवायरनमेंट, प्रीवियस एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करने के बाद जब न्यू वाला एनवायरनमेंट सिमेट्रिक आपका फॉर्म होता है उसको बनने में जो टाइम लगा दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन इफेक्ट, स्पीड ऑफ आयन, जब आयन की स्पीड डिक्रीज ड्यू टू द आयनिक अट्रैक्शन, ऐसा करने से क्या होगा, ये एनवायरनमेंट यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो आयनिक अट्रैक्शन आपका इंक्रीज हुआ, ये आयंस का अट्रैक्शन इस साइड इंक्रीज हो गया, तो स्पीड इनकी जो पावर थी वो यहाँ वहां यूज हुई, एनर्जी यूज हुई और स्पीड ऑफ आयंस डिक्रीज, स्पीड ऑफ आयन डिक्रीज होगी ड्यू टू आयनिक अट्रैक्शन, इनके आयनिक अट्रैक्शन के कारण towards opposite electron and this effect is known as relaxation effect। तो एक इफेक्ट आपका जो वर्क करता है वो यहाँ पर रिलैक्सेशन इफेक्ट होता है। तो रिलैक्सेशन इफेक्ट वो इफेक्ट था ड्यू टू आयनिक अट्रैक्शन, आयनिक अट्रैक्शन के कारण स्पीड ऑफ आयंस इज स्लो है, और यही वो कंसेप्ट था एक कि हमारी स्पीड स्लो हो जाती है फ्लोइंग करंट की, तो आयन की स्पीड्स डिक्रीज हो गई ड्यू टू आयनिक अट्रैक्शंस टुवर्ड अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज रिलैक्सेशन इफेक्ट। एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो नेक्स्ट हमारा फैक्टर वर्क करता है, यहाँ पर नेक्स्ट फैक्टर जो वर्क करता है दैट इज एसिमेट्रिक इफेक्ट। एसिमेट्रिक इफेक्ट, जैसे ही आपने करंट पासिंग को स्टॉप किया तो वो वापस अपना प्लेस पर आने के लिए एफर्ट करता है, तो आपके जो अपोजिट चार्जेस होंगे दे आर कलेक्ट वन साइड, एक साइड इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे माइनस चार्ज इधर ही आ जाएंगे तो इधर आपके बहुत कम चार्ज रह जाता है, ना कि बराबर नेग्लिजिबल वैल्यू, तो लेस अपोजिट चार्ज ऑफ आयंस लेफ्ट इन फ्रंट ऑफ आयंस,
एंड सच स्ट्रक्चर ऑब्टेन इज नोन एज एसिमेट्रिक इफेक्ट, जिसको दूसरे वर्ड में आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आयन प्रेजेंट बिहाइंड द आयंस और इंटरेस्ट मोबिलिटी इज डिक्रीज। इंटरेस्ट मोबिलिटी मतलब मोबिलिटी होगी स्पीड ऑफ आयंस की, तो ये किधर शिफ्ट हो रहे थे, शिफ्टिंग इनकी, तो मोबिलिटी इज डिक्रीज, ये डिक्रीज हो जाती है। और दिस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज एसिमेट्रिक इफेक्ट, कि जैसे ही आपने करंट पास को स्लो किया, ये क्या होगा, ये वापस इधर आ जाएगा और यहाँ पर ये सारे के सारे चार्ज वन साइड कलेक्ट हो जाते हैं। एंड सॉरी, आयंस प्रेजेंट बिहाइंड आयंस और इंटरेस्ट मोबिलिटी इज डिक्रीज एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज एसिमेट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट वर्क करता है यहाँ पर ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ एनवायरनमेंट, यहाँ पर हमारा जो वर्क करेगा वो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट होगा। तो ये क्लियर हुआ हमारा कॉन्सेप्ट कि क्यों हमारी डेवे हकल्स थ्योरी की यूज हुई, तो यह नीड पड़ी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस था, इलेक्ट्रोलाइसिस स्ट्रॉन्ग थे, वीक थे, इजली आयोनाइज होते थे, वो इजली आयोनाइज नहीं होते थे, उनका डाइल्यूशन कराते हैं बिकॉज टू इंक्रीज द आयोनाइजेशन स्पीड। यहाँ पर डाइल्यूशन की नीड जरूरत होती है बिकॉज अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज करते हैं तो क्या होगा, आपका पासिंग करंट विल बी डिक्रीज। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने किया कि क्या क्या वर्क करता है, सिमेट्रिक एनवायरनमेंट बनता है, रिलैक्सेशन इफेक्ट वर्क करता है। रिलैक्सेशन इफेक्ट से क्या होगा, हमने देखा, स्टडी किया अभी कि आयोनाइज्ड स्पीड विल बी डिक्रीज, आयोनाइज्ड स्पीड आपकी डिक्रीज हो जाती है। रिलैक्सेशन टाइम था, उसमें भी टाइम लगता है, तो स्पीड करंट की स्लो हो जाती है। और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट किया हमने कि आयंस जब वो वापस करंट को हम थोड़ा स्लोअर करते हैं तो वो वापस आ जाते हैं चार्ज और वो एक साइड कलेक्ट हो जाते हैं, तो एसिमेट्रिक इफेक्ट हो जाता है। देखो सिमेट्रिक था वहाँ पर, वो शेप जो मिरर में देखने पर सेम टू सेम दिखती है, दैट इज सिमेट्रिक। और एसिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक नहीं है, इसका चार्ज एक जैसा एक साइड पर कलेक्शन हो रहा है, तो सच टाइप ऑफ शेप आर नॉट सिमेट्रिक, तो इसको एसिमेट्रिक बोलते हैं। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज एसिमेट्रिक इफेक्ट। एंड नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन एनवायरनमेंट, तो जो डिक्रीजिंग ऑफ स्पीड, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट बना, तो दैट्स द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ डेवे-हकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी इस पर डीप पॉइंट्स एमसीक्यूज किस टाइप से आएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और अभी हमारा डेवे-हकल थ्योरी इक्वेशंस भी है, ठीक है, तो डेवे-हकल इक्वेशंस भी ऑल्सो